चारधाम यात्रा हरिद्वार रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन अपडेट। अगर आप चारधाम की यात्रा पर आ रहे हैं और आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और आप सोच रहे हैं कि हरिद्वार आके हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो मेरा यही वीडियो आप सभी लोगों के लिए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या हरिद्वार पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है या नहीं हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। जैसा कि आप सभी को मालूम है, चारधाम की यात्रा स्टार्ट हो चुकी है और लाखों यात्री इस समय चारधाम की यात्रा पर आ रहे हैं। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन करे ही आ रहे हैं, क्योंकि उनके लिए तो ये मौज मस्ती का अड्डा बन चुका है। उनको अपने शहर में गर्मी लग रही है तो वो सोच रहे हैं कि भाई चारों धामों में चलते हैं, वहाँ मौसम ठंडा होगा, इस बहाने घूम लेंगे और थोड़ा बहुत गर्मी के दिन भी कट जाएंगे। तो ऐसे में वो लोग पहले से तैयारी नहीं करते, अपना आ जाते हैं, जिसकी वजह से जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है उनको भी दर्शन नहीं हो पाते। ये जो भीड़ हो रखी है ये केवल मौज मस्ती वालों की भीड़ है। और इसे ही देखते हुए सरकार ने फैसला लिया था कि जिनका रजिस्ट्रेशन होगा वही चारधाम जा सकते हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उनको वापस किया जाएगा। हरिद्वार और ऋषिकेश में दोनों जगह रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था जब यात्रा स्टार्ट हुई थी, लेकिन उसमें भी स्लॉट फुल हो गए थे। अब काफ़ी लोग हरिद्वार पड़े हैं, काफ़ी लोग ऋषिकेश पड़े हैं। पिछले 3 दिन से रजिस्ट्रेशन बंद था, लेकिन अब अपडेट आ चुका है, हरिद्वार में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको भीड़ भी दिखाने वाला हूँ और रजिस्ट्रेशन का अपडेट भी दिखाने वाला हूँ। और एक बात और बोलना चाहूँगा, यात्रा पर आने से पहले आप सभी लोग यात्रा का रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। और इसी तरह के अपडेट प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह के अपडेट आगे भी मिलते रहे। तो चलिए मैं आपको वो अपडेट दिखा देता हूँ जो कि न्यूज़पेपर में आ चुका है। यहाँ देखिए, यहाँ पहले मैं आपको ये वाली न्यूज़ दिखाना चाहूँगा। इसकी वीडियो आपने फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी देखे होंगे। यात्रियों ने बैरिकेड तोड़ी, 4 घंटे में समरी व्यवस्था। तो देखिए इतनी भयंकर भीड़ हो रखी कि एक साथ हुजूम आ गया और जो वहाँ बैरिकेड लगे थे उसको तोड़ते हुए लोग आगे निकल गए। यहाँ मैं आपको पूरी खबर पढ़ के बता देता हूँ। केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव सोनप्रयाग में रविवार को यात्रियों की भीड़ अनियंत्रित हो गई। गुप्तकाशी फाटा से सोनप्रयाग पहुँचे यात्री बैरिकेड तोड़कर बाजार की तरफ बढ़ गए, जिन्हें नियंत्रित करने में प्रशासन और पुलिस के पसीने छूट गए। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस प्रशासन भीड़ को नियंत्रण कर व्यवस्था बना पाई। रविवार को सुबह 9:30 बजे केदारनाथ यात्रा के लिए सोनप्रयाग पहुंचे यात्री पार्किंग से पहले स्थापित बैरिकेड तोड़कर बाजार की तरफ आगे निकल पड़े। इस दौरान यात्रियों की भीड़ को रोकने में पुलिस प्रशासन के सभी प्रयास धरे के धरे रह गए। हजारों की संख्या में पहुंचे यात्रियों से पूरे सोनप्रयाग बाजार में मानव जाम की स्थिति पैदा हो गई। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इधर सोनप्रयाग में तैनात सेक्टर अधिकारी मनोज मिश्र ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि रविवार को सुबह के समय यात्रियों की भीड़ अनियंत्रित हुई थी, जिसे नियंत्रित करने में खासी मेहनत करनी पड़ी और दोपहर बाद 1 बजे स्थिति सामान्य हो पाई। उन्होंने बताया कि कपाट खुलने के दिन से ही बाबा केदार के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। तो देखिए अभी भी बहुत ज़्यादा भीड़ चारों धामों में हो रही है, खासकर केदारनाथ धाम में तो बहुत बुरा हाल है, काफ़ी भयंकर भीड़ है। हालांकि यात्रियों को रोका जा रहा है, लेकिन फिर भी यात्री वहां जा रहे हैं। और इसकी ये न्यूज़ मैंने आपको दिखा दी है। अब मैं आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन से जुड़ा अपडेट की जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका ऑनलाइन नहीं हो पाया है और वो हरिद्वार आके कराना चाहते हैं। तो यहाँ देखिए, ये न्यूज़ एक ग्रुप में शुरू किए यात्रियों के पंजीकरण। मुख्यमंत्री के निर्देश पर धर्मशाला होटल में ठहरे यात्रियों को दी गई प्राथमिकता, यानी जो लोग वहां पहले से रुके हुए हैं उनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, वो भी हरिद्वार में। धर्मनगरी में चारधाम यात्रियों के लिए ऑफलाइन पंजीकरण ग्रुप में करने शुरू कर दिए गए हैं। 3 से 4 दिन से होटल धर्मशाला में ठहरे यात्रियों को पहले चारधाम यात्रा का मौका दिया जा रहा है। रविवार को 1775 यात्रियों के पंजीकरण किए गए। 8 मई से चारधाम यात्रियों के लिए ऑफलाइन पंजीकरण शुरू किए गए थे, लेकिन पर्यटन कार्यालय परिसर में बनाए गए 6 काउंटर यात्रियों की उमड़ी भीड़ के आगे कम पड़ गए थे, जिससे जिलाधिकारी धीरज सिंह के निर्देश पर ऋषिकुल मैदान में 20 काउंटर से पंजीकरण शुरू कर दिए गए। लेकिन 15 मई से 19 मई तक ऑफलाइन पंजीकरण भी बंद कर दिए गए थे। जबकि यात्रियों का चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण कराने के लिए धर्मनगरी में लगातार आने का सिलसिला चल रहा है। इससे शहर में यात्री होटल धर्मशाला में ठहरे हुए, हालांकि कुछ यात्री पंजीकरण नहीं होने से वापस लौट रहे हैं। ठहरे हुए यात्रियों की ओर से लगातार पंजीकरण कर चारधाम यात्रा पर भेजे जाने की मांग की जा रही है, जिससे रविवार की शाम होटल धर्मशाला में 3 से 4 दिन से रुके लगभग 1000 यात्रियों
का ग्रुप का पंजीकरण किया गया। उनके ग्रुप के एक एक व्यक्ति को पंजीकरण के लिए राही मोटर के पंजीकरण केंद्र पर बुलाया गया। तो यहाँ देखिए, ऑफलाइन अगर आप पंजीकरण कराने की सोच रहे हैं तो आपके साथ जितने भी बंदे हैं सबको वहाँ लाइन में लगना होगा। अगर कोई बच्चा भी है तो उसको भी लाइन में रखना होगा। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखना। पंजीकरण करने के बाद चारधाम यात्रा के लिए रवाना किया गया। अपर अधिकारी ने बताया कि यात्रियों की ग्रुप व्यवस्था से पंजीकरण करने से भीड़ को कम किया जाएगा। ग्रुपों में आए लोगों को पंजीकरण कर यात्रा पर भेजने की प्रक्रिया सोमवार को भी जारी रहेगी। यानी आज सोमवार है तो आज भी हरिद्वार के अंदर ग्रुप रजिस्ट्रेशन होगा। और मैं ये आपको एक और न्यूज़ दिखाना चाहूँगा जो वहाँ बिना पंजीकरण के पहुँच रहे हैं। बिना पंजीकरण के 150 वाहनों को वापस भेजा। चारधाम यात्रा में बिना पंजीकरण के यात्रियों को लेकर अलग अलग बॉर्डरों से पुलिस ने करीब 150 वाहनों को वापस लौटा दिया। पंजीकरण कराने के बाद वाहन लेकर आने की हिदायत दी गई है। चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। हरिद्वार से होकर श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए रवाना होते हैं। यात्रियों के पंजीकरण के साथ ही वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड जारी किए गए हैं। यात्रा पर बिना पंजीकरण के आ रहे यात्री वाहनों को वापस लौटाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद पुलिस टीम लगातार सीमा पर चेकिंग कर रही है। देहरादून जिले के नेपाली फॉर्म, हरिद्वार के सीमावर्ती क्षेत्र गुरुकुल, नारसर और पंथी पार्किंग पर चेकिंग पॉइंट पर वाहनों की चेकिंग की गई। ऐसे में 150 वाहन बिना पंजीकरण के मिले जिन्हें वापस लौटा दिया गया। तो देखिए, अगर आप बिना पंजीकरण आ रहे हैं तो अब जगह जगह चेकिंग हो रही है और अगर किसी पुलिस वाले ने आपको पकड़ा तो फिर आपको वापस होना पड़ेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप रजिस्ट्रेशन करके ही अपनी यात्रा पर आएँ। बिना रजिस्ट्रेशन करे अगर आप अपनी यात्रा पर आएंगे तो आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है और हो सकता है आपको रास्ते से वापस कर दिया जाए। तो इसी तरह की अपडेट मैं आपको आगे भी देता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।